वो कहाँ करते हो पदोड़ो को कॉपी कैट बनना है, तुम लोगों को उसी को फॉलो करना है। तो नन्नू ने यहाँ सोशल मीडिया के थ्रू कितने मैसेज दिए थे कि ये आप ही का घर है। पुतन को बोला था कि कौन कितने पानी में है और जुठियंका कौन सी मेडिसिन लेती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक तो कर ही दिया होगा, आप मुझे लाइक करो, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा। बात करते हैं सबसे पहले लीचड़ के ऊपर, फिर आएंगे नन्नू वगैरह सबके ऊपर बात करेंगे। लेकिन कोई आज मुझे ये ना बोले कि मैंने पुतन की सपोर्ट क्यों की, क्योंकि देखो मैं उसकी सपोर्ट किसी की भी नहीं करी, ना मैं नन्नू की, ना फिर मैं पुतन की, ना मैं इन लीचड़ के लोगों की। आप लोगों को जो भी एपिसोड में नज़र आता है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग भी वीडियोस बनाते हैं। वही वीडियो होते हैं हमारे जो कि एपिसोड में दिखाया जाता है। पुतन के तो एपिसोड ही नहीं आ रहे, तो क्या ही बोले, क्या ही कह सकते हैं। क्यों नहीं मिलवाया कि दा बॉस का ऑर्डर था, लेकिन बुरी से बुरी कितना पुतन को ये लोग बना सकते हैं। मैं आगे सारा एक्सप्लेन करूंगी, बने रहना होगा आप लोगों को लास्ट तक मेरे वीडियो में। अच्छा जी, बात करते हैं पहले लीचड़ के ऊपर। देखो जी, ये नील गायें हैं, नील गायें हैं, ये हमारे भी गांव में पाई जाती हैं और ये ज़्यादातर आप लोगों को ये यहाँ बिहार में, और सबसे ज़्यादा आप लोगों को ये ब्रिज अपना क्या कहते हैं, जमुना एक्सप्रेसवे पे स्पेशली लिखा होता है नील गाय का ध्यान रखें। वो इधर से कभी भी आ सकती है, कुछ ऐसा एरिया है वहाँ पर कि वो कभी भी फांद कर आ सकती। छोटी छोटी सी गायें होती हैं, बेचारी अच्छी खासी जो है अपनी घास चर रही थी। एक अकेली थी, दो दुकेली थी, है ना, दो थी। तो ये कैमरा लेके बंदा पहुँच गया लीचड़ वहाँ पर। तो वो कहती अरे बहन, ये हमें दिखाकर अब डॉलर कमाएगा, है ना, हमें 5 रुपए की घास नहीं खिलाएगा। और एक्सप्लेन देखो कैसे कर रहा है कि सबसे बड़ा साइंटिस्ट यही है, चाहे वो जानवरों के ऊपर इसने सर्च की हो, क्योंकि देखो वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है जहाँ पर ये पहुँचा हुआ। मेरा खुल के हंसने को मन करा, हंसी तो मैं पहले भी थी कि गाय आपस में क्या बात कर रही होंगी। मैं भी सर्च करने लगी इसके लीचड़ के साथ साथ, है ना। वो आप देखो, वो दुकेली जो थी ना, दो जनी जो खड़ी थी गाय, वो तुरंत जो अकेली थी जिसकी ये वीडियो शूट कर रहा था, तुरंत भाग के उनके पास गई, कहती बहनों निकलो निकलो, चलो यहाँ से। भैया ये बंदा सही नहीं है, तुम्हें नहीं पता होगा। इसके चाचा ने जो है चलती फिरती गाय ऐसे उठा ली थी भैया, उसने बच्चा भी पैदा हुआ उसके यहाँ पर। थोड़े दिन दूध पिया उसका, जब वो बेचारी ने दूध देना बंद कर दिया तो फिर भैया उसको छोड़ दिया। अब भई इसका कोई पता नहीं, ये भी हमें बांध के रखना ले, भागो भागो, हमें दिखा दिखा कर ही ये जो है एपिसोड बना रहा है ना। तो वो भागी वहाँ से, दुम दबा के भागी, छोटी छोटी सी दुम उनकी दबा के भागी बेचारी। अब ये लीचड़ मतलब शक्ल देखने लायक थी, कहता अरे मेरी वो कहाँ मुझे छोड़कर चली गई। वो कह रही थी कि हमारे वीडियोस बना, चलो मैं भी उनको ढूंढता हूँ। ढूंढता ढांढता उनके पीछे पीछे होने लगा। वो कॉपी कैट चंपा रानी क्या कह रही, बाल खुलों में वो करना सही नहीं लगता मुझे। क्यों ऐसा होता है ना, स्वेटिंग बहुत हो जाती है ना। अच्छा सुनो, यही तो उसने बोला था जुठियंका ने, वो तो एक वो ही तो करती है। तुम लोग वो कहाँ करते हो पदोड़ो, ठीक है। तुम लोग तो यहाँ आके ड्रामे करते हो। भैया तुम लोगों को कॉपी कैट बनना है, तुम लोगों को उसी को फॉलो करना है, तुम्हें ये दिखाना है भैया जैसी ज़िंदगी जिज्जी जी रही हैं हमें भी वैसी ज़िंदगी जीनी है। तो किसने मना किया है ना। तो फिर तुम रहो यहाँ पर। और मेरे पास एक कमेंट आया, अभी तो मैंने थोड़ा ही एपिसोड इनका देखा है। देखो जिज्जी के कपड़ों पर भी इसकी नज़र है, चंपा के खुद के कपड़े इतने अच्छे खासे होने पर भी इसको भैया जिज्जी जैसे ही दिखना है। वो पतली पतली स्ट्रैप वाली इसको पहननी है, पहनो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भी पहन लेते हैं बच्चे, लेकिन ऊपर शिरक उरक पहन लो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन तुम तो कैंपस के अंदर ही हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट तो तुम लोगों को देखते भी नहीं होंगे कि ये ब्लॉगर घूमने जा रहे हैं, अरे वाह घूमने दो ना इनको, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वहाँ के सब पेड़ पौधे, वहाँ की गायें, वहाँ के वो जो कैफेटेरिया जहाँ पर आप जाते हो, वो सबके कर्जदार अब तुम लोग बन रहे हो। क्यों? दिखा दिखा कर अर्न कर रहे हो एपिसोड, है ना। वो मतलब वीडियोस में सब शूट किया जा रहा है, और जो पीछे बैठी कुकीज़ खाती हैं, है ना,
वो केक वेक खाती हैं, जब तुम लोग ये ऑर्डर करते हो, किस किस के मुंह में पानी आया जे हनी चिल्ली पोटैटो देखकर? किसी के मुंह में पानी नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने डिनर कर लिया था, डिनर के बाद ही तुम्हारा एपिसोड देख रहे थे, है ना। तो वो जो पीछे लोग बैठे थे उनको तुम लोगों ने दिखाया जो कि कैमरा फ्रेंडली नहीं थे, है ना, तो तुम लोगों ने उनको दिखाया तो उनके कर्जदार हुए, ये सारी बातें हैं, है ना। अब जो है पुत्तन को ये लोग कितना बुरा बना सकते हैं। देखो कल का जो है अपना कमेंट सेक्शन जो चंपा रानी ऑफ कर सकती थी, इन्होंने नहीं किया। क्यों? उसकी वजह यही है कि पता है ना, कमेंट से पैसे आते हैं, जितने बैड कमेंट होंगे, जितने ज़्यादा उस कमेंट में रिप्लाई मिलेंगे भैया, उतनी रीच बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा डॉलर बनेंगे। चलो ठीक है, फिर बनाओ डॉलर, है ना, लेकिन शर्म आनी चाहिए अपनी बहन को इतना बुरा दिखाने के लिए। तुम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, है ना। सब लोग कहते हैं कि चंपा जो है, चंपा नहीं सॉरी, ये क्या है, पुत्तन जो है वो बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। अगर वो चालाक होती, मैं यहाँ पर यूट्यूब पर ये आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियरली आज फिर से बोल रही हूँ, अगर वो चालाक होती ना, वो अपना घर संभाल लेती। वो अपने पति का भी, जो कि उसका बेसिक नेचर जैसा भी है, वो जल्दी एग्रेसिव हो जाता है, और पुत्तन जो है वो ट्रॉमा में चली जाती है। अब क्या ही बोलें, या फिर कह दें कि पुत्तन जो है वो एंजाइटी की पेशेंट बना दी गई है। किसकी ओर से? जुठियंका की ओर से। सारी गेम प्लान, मतलब अगर बच्चे ने गलती की है, आप उसका साथ देते गए, फाइनली वो बच्चा जो है उसको लगने लग गया कि हमेशा मेरे पेरेंट्स जो है मेरा साथ देंगे, है ना। ये सारी बातें, अगर वो चालाक होती ना, वो अपना घर संभालती, वो अपने पति को अपने बस में करती, काबू में कर लेती। अपनी सास, भैया 3 लोग थे, सास के साथ वो प्यार से रहती, सास तो सारा काम घर का कर रही थी, तो जिप लॉक लगाकर वहाँ पर बिल्कुल सही से रहती, क्योंकि घर अकेली उसी का था। और जुठियंका के लिए तो ससुराल में घर भी नहीं है, एक तरीके से मैं आपको बताऊँ, जेठानी है वहाँ पर अपने बच्चों के साथ रह रही हैं, दुकान जो है वो जेठानी के पास में है। और आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आप ये देखिए कि जुठियंका वहाँ जाकर क्यों नहीं रुकती, क्या कहती है, हमारे लिए कमरा नहीं है। 4 बेडरूम सेट का वो घर है, लेकिन जुठियंका के लिए वहाँ पर कमरा नहीं है, आप समझ गए। और यहाँ पर पुत्तन जो थी वो अकेली मालकिन थी, है ना। ये सारी बातें थी। अगर ये चालाक होती तो डेली व्लॉग लेकर आती, ये चालाक नहीं है, इसलिए डेली व्लॉग भी नहीं है। बच्चे को दिखाने के लिए, बच्चे से मिलवाने के लिए बाप के पास क्यों नहीं गई पुत्तन? मैं भी बोल सकती थी, मैं भी कह सकती थी, मुझे तो पता ही है तुम नहीं दिखाओगी, मैंने बोला भी है पहले से कि तुम नहीं मिलवाने जाओगी, क्योंकि तुम्हारे पास बहाना है, क्योंकि तुम डिपेंडेंट लेडी हो, मैंने कल भी बोला है। लेकिन पुत्तन ये चीज़ मानने को तैयार नहीं। पुत्तन कहती मैं अकेली सब कुछ कर लूँगी, मैं ग्रोसरी भी अब अकेले ही वो जाकर लेके आ रही थी ना। अब जाते हुए भाभी ने फिर से मना लिया, हाथों में मेहंदी रचवा ली, फ्री का चूड़ा चढ़वा लिया। पुत्तन को कोई शगुन वगुन दिया? इसने नहीं दिया ना, दिया होगा तो पता नहीं मुझे, मैंने सारा इतना नहीं देखा डीपली। अगर इन लोगों को देखने जाओगे ना, आप खुद ही एंजाइटी के पेशेंट बन जाओगे। लेकिन नन्नू ने भी अपने एपिसोड में एक टोंट मारते हुए ये बात बोली थी कि जो पुत्तन है, पुत्तन नहीं, उसने नाम नहीं लिया था, उसने बोला था जी मैं सारी रात चाहे सो नहीं पाता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, लेकिन मैं कोई गोली खाकर नहीं सोता हूँ। जब ये उसने बात बोली ना, मैं उस समय मतलब समझ गई। आपको पता है ये जो दिल्ली है, ये जो मेट्रो सिटी में हम लोग रह रहे हैं, बच्चों के ऊपर जो वर्किंग वुमेन्स हैं, या फिर जो मेन भी काम कर रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, उनका स्ट्रेस लेवल कहाँ तक पहुँचा हुआ है, जो कि वर्किंग है। किसी के अंडर रहकर काम करना बहुत मुश्किल है ना। और थोड़ी नॉइस आ रही होगी, प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप लोगों को पता है ना। अच्छा, मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो नन्नू ने बोला ना कि गोली की उसने वो बात करी, तो मेरे को समझ में आ गया कि पुत्तन जो है वो एंजाइटी की उसको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो रात भर सो नहीं पाती है, ऐसा वो उसने कहा भी था, है ना। और जिस वजह से शायद उसको रिलैक्सिंग पिल्स या फिर एंटी एंजाइटी पिल्स उसको दी गई होगी डॉक्टर की ओर से। लेकिन पुत्तन को मैं, पुत्तन जैसे और भी बच्चों को बताना चाहती हूँ कि वो डेली रूटीन में नहीं खानी है, अपनी डाइट हेल्दी रखो आप लोग,
हाई प्रोटीन लो, अच्छी नींद लो, 9 to 5 फ़ोन को देखो, उसके बाद फ़ोन को भी यूज़ ना करो। आई नो मैं भी थोड़ी एडिक्ट होती चली जा रही हूँ फ़ोन की, लेकिन मैं इतना वो नहीं है कि मैं चेंज ना कर सकूँ, मैं कर लेती हूँ। अब जो कहती है जुटियंका कि मैं एंजाइटी से बाहर आ चुकी हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पर अगर मैं राज खोल दूँ, ये इतनी बड़ी यूट्यूबर है, एक पॉडकास्ट पर आकर उसने बोला कि वो कैसे अकेली बाथरूम में बैठकर रोती है कि उसको ब्लू टिक मिल गया, मुझे ब्लू टिक नहीं मिला, है ना। उसने कहा कि मेरे लाइक इतने कम है, मेरे व्यूज़ इतने कम होते जा रहे हैं, मैं रोती रहती थी और मैं इंस्टा के लिए अलग रील्स बनाती थी, शूट करती थी, मैं व्लॉगिंग करती थी, मैं कोई भी नागा नहीं करती थी। पिछले 5 साल से मैंने ये सब चीज़ें रेगुलर रखी। जुटियंका ने जो बोला ना एंजाइटी का रीज़न, वो जुटियंका का झूठ था, ठीक है। उसका एंजाइटी का रीज़न यही है, व्यूज़ कम हो गए, है ना, लाइक कम आ रहे हैं, मैं सबसे पीछे भाई बहनों में क्यों रह गए। और पुतन का एंजाइटी का कारण कुछ और था। पुतन की एंजाइटी जो है पहले AB स्टोरी थी, ठीक है। नो डाउट जब ब्रेकअप होता है तो भाई आजकल छोटे छोटे बच्चों का 20-20, 22-22 साल के बच्चों का भी ब्रेकअप होता है, तो जब फैमिली का सपोर्ट होता है ना, तो वो उन सब चीज़ों से जल्दी बाहर निकल आते हैं। पुतन के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो मतलब प्यार कम मिला उसको अपनी फैमिली से, उसको लगता है उसको फैमिली सपोर्ट मिली हुई है, उसको बहुत प्यार मिला हुआ है, वो बस इसी अंधेरे में ही है, उसको प्यार नहीं मिला हुआ यहाँ से। इस बात से नन्नू भी एग्री करेगा। वो अलग बात है, नन्नू जो है अपनी क्या बोले हेटर्स को ज़्यादा सपोर्ट करना पसंद करता है, अब क्या ही कहें यहाँ से। और यही बताना चाहती हूँ कि नन्नू भी एग्री करेगा इस बात से कि जो पुतन है उसका मतलब मायके की ओर रुझान ज़्यादा है, पीछे की ओर वो ज़्यादा देखती है, क्योंकि उसको लगता है कि उन्होंने ही उसको सपोर्ट करी है और वो ही आगे उसको सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो सपोर्ट करते होते ना, तो आज जो है वो वहाँ पर जाते, बच्चे को उसके बाप से मिलवाते, और वीकेंड पर या फिर मंथ में 2 टाइम, मैंने पहले ही बोला कि मिलवा सकते थे। तो जहाँ पर नन्नू के वकील की ढीलापन नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर वो वाकई में ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट लिया होता ना, तो वो फिर एक्शन लेते। तो नन्नू को भी एक्शन लेना चाहिए था अपने बच्चे से मिलने के लिए। लेकिन फिर मैंने अभी यहाँ पर ये बातें क्लियर कर ही दी है कि पुतन की एंजाइटी का कारण कुछ और है। एक तो आफ्टर डिलीवरी जो उसकी सेवा होनी चाहिए थी, वो चीज़ें होनी चाहिए थी, उसके मायके वालों की ओर से ही दरारें डाली गई। कहते हैं ना पंजाबी में कि जितनी जल्दी हो सके, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके आप एक दूसरे को मना लो, वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो दूरियाँ बढ़ जाती हैं। और क्या कहते हैं इसको, कच्चे कोठे, वो छत कहते हैं ना, कच्ची छत जो होती है, कच्ची छत जितनी जल्दी हो जाए साथ ही साथ लिपते रहें तो अच्छी बात है, नहीं तो टहते टहते टह जाती हैं, ठीक है। नाराज़गी जितनी जल्दी हो सके दूर कर लो, लेकिन दूरियां बढ़ जाती हैं अगर आप उसको नाराज़गी को दूर नहीं करते हो। तो नन्नू ने यहाँ सोशल मीडिया के थ्रू कितने मैसेज दिए थे कि ये आप ही का घर है। पुतन को बोला था आप कभी जैसे गए हो वैसे ही आ जाओ, है ना, ये आप ही का घर है, कितनी बार उसने बोला था। लेकिन पुतन तो वहाँ पर दुकेली हुई बैठी थी, जुटियंका का साथ देती हुई, ठीक है, जिसने ओए मिस्टर पता नहीं क्या कुछ कहा था, क्या कुछ किया था, है ना। मैं हमेशा से कहती आई हूँ, आज एक बार फिर से वही 3 साल पुरानी बात दोहरा रही हूँ। कमान से निकला तीर, और आज मेरे शब्द भी बिल्कुल सही हैं, कमान से निकला तीर, मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आते। इसलिए शब्दों को थोड़ा कंट्रोल में कर चलिए कि सामने वाले के दिल को लग जाएंगे। कोई बोलकर बता सकता है, कोई नहीं बता सकता, फिर वो एंजाइटी का पेशेंट बन जाता है। देखो पुतन भी हर बातें यहाँ पर नहीं बताती है क्लियरली, लेकिन अब तो भाई वो जो कहते हैं ना, पुतन ने कहा था कि अचानक से कान्हा जी ने या फिर गणेश जी ने कृपा करी, गणपति जी ने मेरे लिए फरिश्ते भेज दिए। आज उन फरिश्तों को भी पता लग गया है पुतन कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें जो है वो मतलब लूट रहे हैं, ठीक है। वो दोनों भाई बहन तो अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन पुतन तुम्हारे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे? तुम्हारे भी आने चाहिए।
आज तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम कैसे मुंह दिखाओगी, क्योंकि तुम्हें पता है जैसे ही तुम पब्लिक करोगी अपना व्लॉग, जहाँ 2-4 दिन का तुमने इकट्ठा किया होगा, जैसे तुम पब्लिक करोगी लोग खूब गालियाँ निकालेंगे, तुम्हें डांटेंगे डपटेंगे, आकर कहेंगे। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि तुम वहाँ पर परेशान हो, अपनों की ओर से की गई। तो सबको उनको पता था कि तुम्हें जाना है मिलने के लिए, इसलिए उन्होंने पहले से नंद भाभी का खेल खेलना शुरू करके तुम्हें परेशान कर दिया कि तुम मम्मी को भी नहीं दिखाओगी, तुम उसको भी नहीं दिखाओगी, क्योंकि तुम्हें परेशान करने का मतलब है ताकि तुम नन्नू से ना मिल पाओगी। जब तुम नन्नू से अकेले में कहीं मिल लेती तो तुम्हें भी पता है कि कहीं तुम फिसल ना जाओ, ऐसा शायद उन लोगों को लगता होगा, है ना। ये सारी बातें हैं। और जी बाकी लीचर फैमिली का कहना है क्या, आप लोगों के सामने सारी चीज़ें जो है एक के बाद एक अब क्लियर हो रही हैं। और जी जो पुत्तन के फरिश्ते हैं वो भी इसकी फैमिली के बारे में समझ चुके हैं, वो भी गालियां देते हुए नज़र आए हैं। मेरे पास रात ही में कुछ स्क्रीनशॉट आए थे, किसी की लाइव के थे शायद, है ना, तो वो मेरे पास स्क्रीनशॉट आए थे, तो वो मैं देखूंगी, नहीं तो कम्युनिटी पर लगाऊंगी, आप लोग भी देख लेना, तो पता लग ही रहा है कि कौन कितने पानी में है ना, उनको भी पता लग रहा है, ठीक है। और यही है कि जो लोग कहते थे औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो ये तो बहनें भी शरीक होती हैं, ये नहीं पता था। तो मैंने अभी जैसे बताया कि एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है, उन्होंने बोला कि मैं इतनी अग्रेसिव होती थी, इतनी मतलब गुस्से में रहती थी, मैंने धीरे धीरे अपने ऊपर काम करना शुरू किया, साथ में मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी। और जुठियंका कौन सी मेडिसिन लेती है ये तो उसने अभी तक नहीं बताया, बस खाते हुए दिखाया था, ठीक है। जुठियंका भी मेडिसिन लेती है, ठीक है। अच्छी डाइट फॉलो करना ही सब कुछ नहीं होता, अकेलापन भी दूर होना चाहिए। जुठियंका अकेलेपन की शिकार है, क्योंकि जो मोटू है, मोटू तो भैया अपने आप में बिजी है, वो बहुत अच्छी सोसाइटी में रह रहा है, जाने कि उसके आसपास जो लोग हैं वो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, फैमिली वाले, वो आपसी बातचीत में अपनी सारी बातें कर लेता है, लेट नाइट घर आता है, मॉर्निंग जल्दी चला जाता है। तो आप बताइए ये जुठियंका किसके आश्रय वो लेकर आया, सिर्फ इसलिए कि मेरा घर संभालो, 2 रोटियां बना कर दो, बस यही सब कुछ। क्योंकि मोटू के भी दिल में कहीं ना कहीं बर्छी जैसे भाले जैसे चुभे हैं जुठियंका के शब्द। कोविड के दिनों में जुठियंका ने बहुत कुछ बोला है, ठीक है, लेकिन पुत्तन ने हमेशा अपने मायके वालों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये चीज़ें भी हैं, है ना। अब आप लीचड़ को ही ले लो, अब लीचड़ फैमिली को ये वहाँ पर लेके देना चाह रही है कि घर जहाँ पास में हो जाए, मेरा परिवार हो जाए। मैं कह रही हूँ ये जो चंपा है अब किस मुंह से वापस जाएगी, ये अब आप लोग देखना, क्योंकि वहाँ पर तो सामना पुत्तन से ही होगा। क्या पुत्तन को एपिसोड कभी बनाया उसने? पुत्तन ने, नंद भाभी कर रही हैं किचन में काम, नंद भाभी कर रही हैं आपस में बातें, ये सारी चीज़ें करी हैं पुत्तन ने? नहीं, क्योंकि उसको मना किया गया था कि तुम उसके साथ ज़्यादा बनाकर मत चलना, तुम ऊपर टिकी रहो। अच्छा, जो एक बंदा परेशान होता है या फिर मेंटली डिस्टर्ब है वो इस समय, इसलिए वो शायद बोलती भी ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें हमारे देखने में आई हैं, है ना। लेकिन ये कह दे कि पुत्तन अच्छी बहुत है, तो भाई ये भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि दिमाग सबके पास है, सब इतने कैपेबल हैं कि वो अपना अच्छा बुरा सोच सकें। पुत्तन क्या इतना भी ना सोच सकी? जब वो इसकी रिलेशन में आई नन्नू के, है ना, तो उसको इतना भी ना पता लगा, नन्नू के समझाने पर भी वो ना समझी। देखो, हर किसी के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ बीच में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन यहाँ और ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग इनके कमेंट सेक्शन आप लोग रीड करिए, जिसमें ये लिखा जा रहा है कि नन्नू का घर भर दिया, है ना, भैया सोफ़ा ले दिया, कार ले दी, और भी पता नहीं डाइनिंग टेबल ले दिया, ये सारी चीज़ें, ये वो निर्जीव चीज़ें हैं जिनसे प्यार नहीं होता। तो वहाँ पर चंपा की फैमिली ने भी कौन सी कसर छोड़ी? बेड ले दिया, सोफ़ा ले दिया, कूलर ले दिया, सारे परिवार के हर बार कपड़े दिए, है ना, सोने गोल्ड का इतना कुछ दिया, कम से कम 10-12 तोले, ज़्यादा कम बोला है मैंने अभी, हालांकि 15 से ऊपर 5 तोले के तो उसके कड़े ही हैं जो उस लड़की ने पहन रखी हैं, ठीक है। तो इतना सब तो उन्होंने भी दिया, उन्होंने बहुत कुछ दिया, है ना। अभी ये जो बातें कर रहे हैं ना, तो ये लीचड़ ने नहीं दिए, पुत्तन और उसके हस्बैंड ने आपसी सोच समझ से वो चीज़ें ली हैं। शादी के बाद ली गई जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि पति पत्नी की सहमति से,
तो वो उनकी अपनी ही होती हैं। ये नहीं कि दहेज दे दिया, इसमें भी नाम जो है ना लीचड़ का ऊपर रख दिया कि मैंने दिया। तुमने कब दिया? कार वापस ले ली, बाकी जो निर्जीव सामान है वो भी ले जाओगे। तो प्यार अगर तुम लोगों को सामान के साथ ही है ना, तो रिश्ते भी सामान के साथ ही निभाओ, है ना। ये सारी बातें भी हैं। अब जब रिश्ते आपको निर्जीव सामान से ही निभाने हैं, तो फिर पुतन को आप लोगों ने क्यों पीछे कर दिया कि उसके ब्लॉग ना आए? उसको मेंटली डिस्टर्ब क्यों कर दिया? क्योंकि ये जो डाइटिंग वाली मैडम है ना, इसके ही एपिसोड आने चाहिए, है ना। अब आप लोग देखो, अभी ये अपनी भाभी को भी दिखाएंगी क्योंकि वो तो उसके घर में है। तो पुतन के घर में नहीं थी वो, तो पुतन क्यों ना दिखा सकती थी उसको, है ना। अब भाभी ने क्या दिखा दिया, चंपा चमेली ने, उसने दिखा दिया कि चाची से भी हमारी बात होती है। चाची ने कितने प्यार से कहा, अच्छा पुत्र तुम आओ, है ना, फिर मेरे घर आना, ये सारी बातें उसने बोला। ये चाची वो ही है जो इनके घर पे मेड बनी हुई थी, है ना। ये सारी बातें हैं। तो आगे मैं अभी और भी बहुत कुछ देखने वाली हूँ, और वो एक के बाद एक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे कैसे लीचड़ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं दूसरों को गिरा के, है ना। तो जब तक आप कमेंट सेक्शन में अपना अपना जल्दी से लिख दो, क्योंकि आपके कमेंट्स जो होते हैं ना, वो मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं। आपके कमेंट्स ही नहीं, आप लोग भी, क्योंकि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।